बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे दो चीज़ों पे। पहली चीज़ कि क्या यूनिवर्सिटी जो है, एक ही यूनिवर्सिटी या दो यूनिवर्सिटीज़ में आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था सीएसई की, क्या दोनों यूनिवर्सिटी या तीनों यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था, आपकी 3 यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप सेलेक्ट आप हो सकते हैं सीएसई के लिए, या एक में सेलेक्ट हो सकते हैं। और आपको आपसे पूछेंगे कि इन तीन में से हाँ, इन 3 में से आपने किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि MOFCOM की स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट जो है वो हम आपको बताएंगे क्या अपडेट है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। वो ये कि क्या सीएसई स्कॉलरशिप जो है, या आपने मान लो कि सीएसई की 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया था। पहली थी DUT मान फॉर एग्जांपल, दूसरी थी शंघाई यूनिवर्सिटी, और तीसरी थी आपने मान लो कि आपने अप्लाई किया था क्या नाम है, नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी में या नॉर्थ वेस्ट किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। ठीक है, तो इन तीनों यूनिवर्सिटियों ने आप 3 यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गए थे। चले आप तीनों में नहीं, आप 2 में सेलेक्ट हुए थे। DUT में सेलेक्ट हुए थे और शंघाई यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए थे। इन दोनों ने आपके डॉक्यूमेंट्स क्या भेज दिए सीएसई को। क्या अब सीएसई आपसे पूछेगा मेल करके कि हम भाई आपको इन 2 यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट किया है, तो आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं? तो क्या पूछेगा? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। जिस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स आपके पहले सीएसई के पास मीन्स के वो आपको मेल नहीं करेंगे, मतलब कि आप उसमें वो खुद से ही आपको एक यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर देंगे। अब वो किस यूनिवर्सिटी में आपको सेलेक्ट करेंगे, DUT में सेलेक्ट करेंगे या आपको वो शंघाई में सेलेक्ट करेंगे? तो ये डिपेंड करता है। इसमें 2 रीज़न्स आ जाती हैं। कुछ लड़के ये कहते हैं कि मतलब लड़कों से जो सुना है वो उनका जो थ्योरी है, और फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे। कोई ये कहता है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी ने आपके सीएसई के डॉक्यूमेंट्स पहले भेजे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपने तरफ से डॉक्यूमेंट सीएसई को भेजती है, सीएसई जो होती है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। अगर जिस यूनिवर्सिटी के पहला क्वेश्चन ये है कि जिस यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए, पहले सीएसई के पास डॉक्यूमेंट्स पहुँच गए, वो आपकी चेक हो गई कि भाई इस यूनिवर्सिटी इस स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन मिल गया। उसके बाद आपकी दोबारा फाइल सीएसई के पास दूसरी यूनिवर्सिटी की जो भी आती रहेगी वो उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे, स्कॉलरशिप कंफर्म हो चुकी होती है पहले ऑलरेडी। अब ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा जो था वो ये था कि सीएसई, कुछ लड़के कहते हैं कि वो चेक करती है कि इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में जब डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, तो 3 यूनिवर्सिटीज़ में से या 2 यूनिवर्सिटी में वो चेक करते हैं कि इसका मेजर रिलेट कैसे, जिस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा क्लोज मेजर होगा आपके बैकग्राउंड के साथ, जो स्टडी बैकग्राउंड है उसके साथ जो मैच होगा वो उसमें सेलेक्ट करेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। हमारे हिसाब से जिस यूनिवर्सिटी हमारा जो एक्सपीरियंस है, जिस यूनिवर्सिटी के आपके डॉक्यूमेंट्स पहले पहुँचे वहाँ पर, तो उस यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ये हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी ये हमने जो ऑब्जर्व किया है पिछले 2-3 सालों से, वो यही है कि जिस यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स पहले सेंड कर दिए वही उसी में ही आपकी सिलेक्शन होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि MOFCOM वाला, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या आपको एट ए टाइम 2 स्कॉलरशिप 3 स्कॉलरशिप मिल सकती है। मीन्स के एक सीएसई मिली, एक ही यूनिवर्सिटी में आपको 2 स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी, वो एक ही मिलेगी। ठीक है, मीन्स के एक यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था सीएसई पे, उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी थी, तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आपने अलग से अप्लाई किया था, या उसी के सीएसई के साथ ही थी? क्या दोनों स्कॉलरशिप आपको ऑफर करेंगे? नहीं, एक यूनिवर्सिटी में एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ये सवाल है कि क्या एट ए टाइम 2 यूनिवर्सिटी या 3 यूनिवर्सिटीज़ में प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप या सीएसई स्कॉलरशिप मिल सकती है? सीएसई तो एक ही मिलेगी जहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो एक ही मिलेगी। तो क्या मीन्स कि आपने DUT में अप्लाई किया था सीएसई स्कॉलरशिप के लिए, आपको वहाँ से सीएसई स्कॉलरशिप मिल गई। क्या अगर शंघाई यूनिवर्सिटी में जैसे आपने अप्लाई किया था वहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है या कोई और स्कॉलरशिप है, तो क्या वो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। आपको प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप आपको 5, 6, 7 भी मिल सकती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से। समझ लें कि एक यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ एक ही मिलेगी एट ए टाइम, ठीक है, और दूसरी यूनिवर्सिटी से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आपको प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप या कोई और स्कॉलरशिप नहीं, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप आपको कहीं से भी मिल सकती है, वो कोई इशू नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद सिलेक्ट किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है या कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। वो सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी आपको प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप आपको मिलेंगी, वो आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे आपके एड्रेस पे। टेंशन भी ना लेके, अगर आपको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे वीज़ा फॉर्म आ जाते हैं, वो JW20 फॉर्म, और सीएसई के बाद भी आते हैं, तो आप पहले उस पे प्रेसिडेंशियल पे वीज़ा लगवा के आप सीएसई वाली यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि सीएसई स्कॉलरशिप के जैसे डॉक्यूमेंट्स आएंगे ये आपको बताएंगे, सीएसई के डॉक्यूमेंट्स आए तो सीएसई की स्कॉलरशिप के वीज़ा लगवाइएगा, क्योंकि उसका क्या फ़ायदा है वो हम आगे आपको बताएंगे। अब बात होती है MOFCOM स्कॉलरशिप, क्योंकि MOFCOM स्कॉलरशिप आ गई है जी।
उसकी 30 अप्रैल लास्ट डेट है, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें फ्रॉड हैं, बकवास हैं सारी, जैसे समझ लें, लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है लेकिन ऐसे ही है, क्योंकि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट पे देखा होगा यहाँ पे ये अपडेट हुई पड़ी है, 2020 की डेट लिखी हुई है, ये है वो है। तो इसका लड़कों ने मुझे कहा, दोस्तों ने कहा यार ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है, मैंने इस वेबसाइट पर देखा है, उस वेबसाइट पर देखा है, वीडियो बनाओ बस, बना दो ये है वो। नहीं ऐसा मैंने कहा नहीं है, कोई ऑफिशियल वो हो, पता चले कि यहाँ भी ये ऑफिशियल है या किसी ऑफिशियल बंदे ने सेंड किया है तो फिर तो है। तो वेबसाइट उन्होंने कहा ये देखो वेबसाइट, तो मैंने वो देखी है, वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट फ्री थे तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। वो चेक किया मैंने, उनकी वेबसाइट पे गया, कंटेक्ट लिखा हुआ था, वो उसकी कोई मोफकॉम का कोई था, तो पाकिस्तान की ही थी, एम्बेसी उनके पाकिस्तान में ही थी। तो कोई बंदा था, चाइनीज़ था कोई, मैंने वो मेल खड़ी थी तो मैंने उनको मेल कर दी भाई 2020 के मोफकॉम के स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है या नहीं। तो उसने फिर मेल की भाई ड्यू टू कोरोना वायरस या इस तरह का अभी तक कोई आइडिया नहीं है। मैंने कहा कब स्टार्ट होंगी, पहले तो मैंने कहा स्टार्ट हुई है या नहीं, उन्होंने कहा नहीं हुई। तो मैंने कहा कब स्टार्ट होंगी, उसने कहा कोई पता नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से स्टार्ट होती हैं या नहीं होती मोफकॉम स्कॉलरशिप, तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। तो उसके बाद साथ थोड़ी बातचीत चलती रही, वो चाइनीज़ था, बंदा अच्छा था। तो आखिर में वो उसने यही कहा कि भाई अभी कोई, मैंने 2-3 बार दोबारा भी पूछा, उसने कहा नहीं भाई कोई पता नहीं है कब स्टार्ट होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक मोफकॉम की स्कॉलरशिप अपडेट नहीं हुई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मोफकॉम का फॉर्म सबमिट करके डॉक्यूमेंट सेंड कर देता हूँ, देखी जाएगी जी, तो भाई देखी क्या जाएगी, जब स्टार्ट ही नहीं हुई एडमिशन तो आपको वो कैसे देंगे। आपकी एप्लीकेशन पहले पहुँचेगी तो वो स्टार्ट नहीं होंगे, आपकी एप्लीकेशन काउंट ही नहीं होगी। तो ये थी अपडेट उसकी, ठीक है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहली चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि एडमिशन्स, स्कॉलरशिप और बाकी स्टेटस का क्या चक्कर है, क्या सीन है, ये वो सारी चीज़ें वो भी हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।